के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के तहत भाजपा की ओर से निकाली गई प्रभात फेरी। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु मीडिया सेंटर का हुआ शुभारंभ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह के तहत हुई जनसभा। और काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया श्री राम सीता विवाह महोत्सव। जगह जगह निकली भव्य राम बारात। और अब समाचार विस्तार से। भगवान राम और माता जानकी के विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में काशी में कई जगह विवाहोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 400 वर्ष से भी पुराने समय से चली आ रही परंपरा के तहत प्रहलाद घाट स्थित प्रहलादेश्वर महादेव मंदिर से भव्य श्री राम बारात निकाली गई। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री काशी विश्वनाथ की त्रैलोक्य न्यारी नगरी मोक्षपुरी काशी महिमा अनंत है। काशी भारत के हिंदू सनातन धर्मियों का पवित्र तीर्थ स्थान रही है और उनकी भावनाओं का धार्मिक केंद्र भी रही है। यह परंपरागत धार्मिक पवित्रता और शिक्षा का केंद्र है। हिंदू धर्म की विचित्र विषमता, संकीर्णता तथा नानात्व और अंतर्विरोधों के बीच यह एक सूक्ष्म श्रृंखला है जो सबको समन्वित करती है। 30 त्योहारों की बयार और लखा मेलों के श्रृंगार से यह नगरी लोगों के मन में अलौकिकता का सृजन और सिंचन करती है। इस पावन धरती पर जहां गंगा का पवित्र जल प्रत्येक जीव को अपने शीतल जल से तृप्त कर अपने नजदीक आए प्राणी, चाहे वह कितना ही व्यथित या दुखी हो, उसके पापों को नष्ट कर उसे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर उसका लौकिक व पारलौकिक जीवन संवारती है, वहीं व्रत त्योहारों के माध्यम से स्त्री पुरुष जीवन पथ पर मुरझाए हुए तन मन को पुनः खिलाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी की महापावन धार्मिक तिथि के शुभावसर पर काशी में जगह जगह सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रहलाद घाट स्थित प्रहलादेश्वर महादेव मंदिर से भव्य राम बारात निकला, जो मुकीमगंज मछोदरी से होते हुए वापस प्रहलाद घाट स्थित प्रहलादेश्वर मंदिर पर समाप्त हुआ। इसके उपरांत श्री राम सीता विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस संदर्भ में महंत अरुण तिवारी मुन्ना ने बताया कि यह 400 साल पुरानी परंपरा है और हर साल पंचमी के दिन श्री राम का विवाह उत्सव होता है। भव्य रूप से बारात निकाली जाती है। बारात में घोड़ा, डमरू दल, बैंड बाजा के साथ निकलता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। प्रहलादेश्वर महादेव से निकलती है और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद जो है फिर मंदिर पे समाप्त होती है और ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। भक्त प्रहलादेश्वर महादेव भक्त प्रहलाद जी के द्वारा स्थापित मंदिर है। शिव की नगरी काशी जी, भगवान राम की बारात निकल रही है, क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? ये प्राचीन परंपरा है, बाबा की कृपा बनी रहे। पंचमी के दिन बारात भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है। पंचमी के दिन जो है ये आदिकाल से जो है ये मंदिर की परंपरा है विवाह उत्सव का। दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के तहत भाजपा की ओर से बुधवार की सुबह गोदोलिया चौराहे से प्रभात फेरी निकाली गई। काशी विश्वनाथ धाम के 13 दिसंबर को लोकार्पण के उपलक्ष्य में दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के तहत भाजपा की ओर से बुधवार की सुबह गोदोलिया चौराहे से प्रभात फेरी निकाली गई। शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। उन्होंने काशी वासियों से अपील की है कि हर व्यक्ति 12, 13 और 14 दिसंबर को दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाए। डमरूदल गोदोलिया स्थित नंदी महाराज की फेरी कर ज्ञानवापी स्थित बाबा विश्वनाथ धाम के उत्तरी द्वार पर पहुंचा। संकीर्तन प्रभात फेरी के दौरान डमरुओं से वातावरण गुंजायमान हो गया। रास्ते में लोग डमरू दल पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। डमरू दल का नेतृत्व मोहित चौरसिया व मोनू बाबा ने किया। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर मृदुला जायसवाल भी उपस्थित रही। प्रभात फेरी, भजन कीर्तन व भजन संध्या कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेश त्रिवेदी ने कहा कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम 13 दिसंबर तक निरंतर चलता रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, अश्विनी पांडे, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, अनूप जायसवाल, जगदीश त्रिपाठी, इंजीनियर अशोक यादव, साधना वेदांती, आत्मा विश्वेश्वर, ब्रिजेश चौरसिया, गोपाल गुप्ता, प्रज्ञा पांडे, मीना यादव उपस्थित रहे। डमरू यात्रा शुद्ध रूप से जन जागरण के लिए निकाला जा रहा है। जो यह भव्य दिव्य ऐतिहासिक विश्वनाथ धाम का निर्माण अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
कराया गया है, जिसका लोकार्पण 13 तारीख को होने वाला है। उसकी साक्षी हम पूरे काशी के जनता जनार्दन बने। इसके लिए यह जन जागरण अभियान एक हफ्ते से लगातार कहीं न कहीं किसी चौराहे से, किसी गली से, किसी मंदिर से, किसी मंदिर से किया जा रहा है। उसी निमित्त आज ये जो है डमरू दल द्वारा भी जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। विश्वनाथ धाम लोकार्पण कार्यक्रम के दृष्टिगत देश दुनिया की मीडिया को सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नदेसर स्थित मिंट हाउस पर मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर देश दुनिया की मीडिया को सूचनाओं का आदान प्रदान करने की दृष्टि से नदेसर मिंट हाउस पर मीडिया सेंटर का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि 13 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक पूरे एक माह तक एक अद्भुत कार्य काशी की पवित्र धरती पर होने जा रहा है। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से लेकर 30 दिनों तक धाम के अंदर लगभग 30 कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व 5 दिसंबर से स्वच्छता अभियान व 8 दिसंबर से संकीर्तन, भजन एवं प्रभात फेरी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर पूरे काशी में उत्सव का वातावरण होगा। 5 लाख घरों तक संपर्क कर दीप जलाने का आह्वान किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी विश्वनाथ धाम में पूजा करेंगे तब 7 लाख घरों तक पुस्तिका एवं प्रसाद वितरण का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश भर के संत, महात्मा, विद्वज्जन आने वाले हैं। इस कार्यक्रम को देश भर के 15,444 मंडलों में 51,000 स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 500 से 700 लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 13 तारीख का कार्यक्रम 135 करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस मीडिया सेंटर के माध्यम से इस अद्भुत कार्यक्रम से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। इस मीडिया सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र, प्रदेश एवं स्थानीय मीडिया टीम सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपलब्ध रहेगी। प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि सबके मन मस्तिष्क में बसा हुआ बाबा विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का चल रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का कार्य होगा, जिसमें देश भर के संत महात्मा काशी आ रहे हैं। 13 दिसंबर को काशी में क्या क्या होने वाला है, इसके जानने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं। इस अद्भुत एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए पूरे देश भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम काशी आएगी। उन सभी को विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से जुड़ी सूचनाओं को देने का कार्य इस मीडिया सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विश्वनाथ धाम के इस ऐतिहासिक लोकार्पण कार्यक्रम पर देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। लोग कौतूहल भरी नजरों से इस मंजर को देखना चाहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस ऐतिहासिक क्षण की कवरेज के लिए देश दुनिया की मीडिया काशी आएगी। सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान की दृष्टि से इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्थानीय और बाहर से आने वाले मीडिया बंधुओं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को वाईफाई, इंटरनेट के साथ ही लोकार्पण से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होंगी। मीडिया सेंटर को पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। लैपटॉप आदि की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया सह प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन काशी क्षेत्र के मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, नवीन कपूर, सोमनाथ विश्वकर्मा, महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, शैलेंद्र मिश्रा, अभिनव पांडे, श्रीनिकेतन मिश्रा, अशोक पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पूरा एक माह जो है पूरे देश में इस कार्यक्रम को किया जाना है। उस संदर्भ में यहाँ मीडिया सेंटर के माध्यम से हमारे मीडिया के मित्रों को समन्वय और सहयोग की दृष्टि से उनको मीडिया के कवरेज में हर तरह से पार्टी समन्वय की स्थिति में रहे, इसलिए इस मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन हो रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित तौर पर ये कॉरिडोर तो एक विकास के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र महिलाओं के लिए जारी कर रही है। प्रियंका गांधी जारी करने वाली है। हर पार्टी को अधिकार है अपना घोषणा पत्र जारी करने का, लेकिन जो आज काशी में हो रहा है यह भारत के लिखित इतिहास में कभी नहीं हुआ है। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, औरंगजेब ने जब से काशी विश्वेश्वर मंदिर का ध्वंस किया था, अहिल्याबाई होलकर जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर काशी के पर कलश बना था, लेकिन काशी को पूरे विश्व का गौरव बनाने का श्रेय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है कि उन्होंने काशी को पूरी तरह से उसकी कायाकल्प करने का काम किया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ जो काशी को कलंकित करने का दुष्कर्म आज से सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था, उस गौरव गाथा को पुनर्प्रस्थापित करने का
दिव्य कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्तों हो रहा है। बुधवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत हटिया ग्राम में विशाल जनसभा के रूप में मनाया गया। 8 दिसंबर बुधवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता समारोह शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत हटिया ग्राम में विशाल जनसभा के रूप में मनाया गया। जनसभा के मुख्य अतिथि राम प्रसाद चौधरी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी व अध्यक्षता ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री सुभाष सपा ने किया। संचालन प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने किया। सभा में सर्वप्रथम सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि एकता, भाईचारा, पिछड़ा दलित सम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। 22 में झूठी भाजपा का पतन तय है। अब पटेल समाज भी मोर्चे के साथ खड़ा है। हमारी सरकार का बनना तय है। सरकार बनाने के बाद हम लोग जाति जनगणना सबसे पहले कराएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू कराएंगे। छुट्टा पशुओं के लिए पशुवालय बनवाएंगे। शिक्षा घर घर तक पहुंचाएंगे। घरेलू बिजली 5 साल तक मुफ्त करेंगे। पुलिस विभाग के साथ 95 विभागों के कर्मचारियों को 8 घंटे ही पैसा दिया जाता है। काम 20 घंटे लिया जाता है। अब 20 घंटे का पैसा दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। बढ़ती महंगाई जो डायन रूपी भाजपा गरीबों को मार रही है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सपा राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि सुभाषपा के साथ सपा में आने से शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग समाजवादी पार्टी को फिर सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। सुभाषपा सपा की जोड़ी लोहा और लोहार की तरह है। इसको तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। कार्यक्रम में अजगरा विधायक कैलाश नाथ सोनकर, जिलाध्यक्ष सपा सुजीत यादव, शशि प्रताप सिंह, रमेश राजभर, विनोद सिंह टीटी, गणेश चौहान, मिथिलेश पटेल, सुनील पटेल, गुलाब पटेल, महेंद्र राजभर, नित्यानंद पांडे, अभय पटेल, राजेंद्र पटेल, संतोष प्रजापति, विजेंद्र पाल, जागेश्वर राजभर, दशरथ राजभर, शरद सिंह मीनू, राजेश यादव, वंदना सिंह, शिवलाल यादव, प्रकाश जायसवाल, रवि कपूर उर्फ कल्लू आदि लोग रहे। देखिए, देश में गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए। तब उसके बाद तब भगवान की पूजा करेगा। पेट में भूखे भजन न हुई, गोपाला ले लय आपन कंठी माला। हम लोगों की जो लड़ाई है प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने की, घरेलू बिजली बिल माफ़ करने की, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए, योगी के साढ़ से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए। जो ये सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, किसान गाय के लिए परेशान है। ये सरकार कॉरिडोर के चक्कर में तो पड़ी है, लेकिन किसान को खाद देने के चक्कर में नहीं है। किसानों का साढ़, ये योगी का साढ़, मोदी का साढ़, आप देखिए इस समय किसानों का अरकल है, गेहूं है, आलू है, सब चल रहे हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
बीएचयू में छात्र संघ, अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ बहाली के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। बीएचयू में छात्र संघ, अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ बहाली के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दशक से ज्यादा समय हो गया जब छात्र संघ, अध्यापक संघ और कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ। लंबे समय से आंदोलन होता आ रहा है चुनाव कराने के लिए। विश्वविद्यालय में कोई भी लोकतांत्रिक मंच नहीं है जिसके माध्यम से छात्र, अध्यापक और कर्मचारी अपनी समस्याओं को उठा सके। लोकतंत्र सबका अधिकार है, इसलिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया है कि छात्र, अध्यापक और कर्मचारी के हित में तत्काल प्रभाव से उनका लोकतांत्रिक मंच, उनका संघ बहाल करके चुनाव की तिथि घोषित करने की कृपा करें। 20-25 साल हुए छात्र संघ का, कर्मचारी संघ का, अध्यापक संघ का कोई यहाँ पर जगह नहीं था, कोई बात हम लोग नहीं रख पाते हैं। तो अंत में धैर्य का बांध टूट गया। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर हम लोग आए थे कि छात्र संघ होना चाहिए, तो उसके बावजूद ये लोग बहाल नहीं कराए हैं। तो आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, घेराव किया है और तिथि जल्दी से तय करने की मांग की है। और कुलपति जी ने कहा है कि हम जल्दी तिथि तय करेंगे, नहीं करेंगे तो रूपरेखा तैयार कर ली गई। राम के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन तय किया गया है और लड़ाई चलती रहेगी। श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती चौक के अस्तित्व को बचाने के लिए बुधवार को मैदागन स्थित श्री गुरु रविदास चबूतरा पर महंत भारत भूषण महाराज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती चौक के अस्तित्व को बचाने हेतु मैदागन स्थित श्री गुरु रविदास चबूतरा पर महंत भारत भूषण दास महाराज के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महंत भारत भूषण दास ने बताया कि काशी में संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज ने चौक पर सदना फकीर को उपदेश दिया था, जिससे सदना फकीर भी अमर हो गया। सदना फकीर जब प्रथम बार श्री गुरु रविदास जी महाराज से मिला और शास्त्रार्थ किया तो वह पराजित हो गया। तब से उस स्थान को श्री गुरु रविदास के चबूतरा पंचायती चौक के नाम से पुकारा जाने लगा, जो नगर महापालिका वाराणसी के रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान समय में इस जगह पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हेतु रविदास समाज के लोगों का भवन अधिग्रहण करते समय मौखिक रूप से अधिकारियों ने कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती को भी संरक्षित व सुंदरीकरण कराया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भवन अधिग्रहण के वर्षों बाद भी आज तक श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती को संरक्षित व सुंदरीकरण नहीं कराया गया। 1 वर्ष हो गया लगभग गुरु रविदास जी महाराज का एक पंचायती चौतरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत है, उसका सुंदरीकरण, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सितंबर में भी एक यात्रा निकाला, लेकिन कोई सुना नहीं। पत्रक लिखा, कोई सुना नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले के अधिकारी हो। हमने 24 अक्टूबर को भी संतों के साथ हमने इसी मैदागिन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गुरु रविदास चौतरा तक मैंने यात्रा निकाला, लेकिन सरकार नींद में सोई हुई है। तो सरकार को, जिला प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हम संतगण इस धरने में आज बैठे हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है जब तक सब नींद से न जगे, क्योंकि एक आस्था को बढ़ाने के लिए किसी की एक आस्था को ख़त्म करने का जो प्रयास हो रहा है, कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम संत समाज हैं, हम लोग सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम लोग सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे संत गण मिल कर के सामूहिक रूप से हम सब अन्न जल त्याग करके अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम लोगों का जीवन गुरु रविदास जी के लिए है, गुरु रविदास जी की परंपराओं के लिए है। अगर गुरु रविदास जी की परंपरा ही सुरक्षित नहीं रही तो हम लोगों के जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि योगी राज में न्याय दिलाने वाले को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि योगी राज में न्याय दिलाने वाले को ही प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजा आनंद ज्योति का कहना है कि विपक्षी तथाकथित अधिवक्ता ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है कि मैंने उसके चेंबर में जाकर फाइलें फाड़ी और 2 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी, जबकि सच यह है कि वाराणसी कचहरी में उसके नाम पर कोई चेंबर अलॉट नहीं है और तो और वह स्वयं एक अपराधी छवि वाला है। मैं अभी निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात शासन प्रशासन में पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे मैं आमरण अनशन, भूख हड़ताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
मजबूती से लड़ूंगा। एक अपराधी को माननीय आदित्य योगीनाथ के राज में कतई इस तरह नंगा नाच नहीं करने दिया जाएगा कि वो कचहरी आए और 4-4 गनर लेके आए और वकीलों से रंगदारी मांगे। इस तरह का कृत्य बनारस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास के संसदीय क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।